Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Bhavna. So students, today's topic will be a cleansing action of a soap and detergents. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लींजिंग एक्शन सोप का एंड डिटर्जेंट्स का. सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो हमारा चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके ही चैप्टर का ये छोटा सा एक टॉपिक है. एंड +2 क्लास में सरफेस केमिस्ट्री में भी ये जो टॉपिक है वो यूज़ होता है. So now let's start. So in our day-to-day life, we often use detergent and soap to clean the dirt of our clothes. हम अपनी day-to-day life में detergent and soap का यूज़ करते हैं dirt को remove करने के लिए clothes में से. Have you ever wondered what soap molecules is made up of? क्या आप ये जानकर हैरान होंगे कि सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो कैसे डर्ट को रिमूव करते हैं. इन दिस आर्टिकल वी शैल लुक अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ सोप. इस आर्टिकल में हम सोप का स्ट्रक्चर देखते हैं एंड इस क्लिनजिंग एक्शन और उसका क्लिनजिंग एक्शन. बट बिफोर दैट वी शैल गिव अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ व्हाट सोप इज़. लेकिन उससे पहले हम एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सोप है क्या. मेनली स्टूडेंट्स देखो, जब बेटा हम नॉर्मली वॉश करते हैं फैब्रिक्स को तो उससे डर्ट रिमूव होती है, ठीक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं. बट एक्चुअल में साइंटिफिक वे में ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हमें इस टॉपिक से हो जाएगी. सो व्हाट आर सोप्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. सो नाउ सोप इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अ वेजिटेबल ऑयल. सोप क्या है, प्रोड्यूस होते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन से, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ की रिएक्शन होती है और वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट भी इसमें यूज़ होते हैं. मेनली रिएक्शन सैपोनिफिकेशन है क्या, और मैं आपको ये रिएक्शन भी बताती हूँ कि कैसे पॉसिबल है. सो रिएक्शन इन विच एन ईस्टर इज हीटेड विद एन अल्कली सच एज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसिंग अ फ्री अल्कोहल एंड एन एसिड सॉल्ट स्पेशली अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट और ऑयल टू मेक सोप्स. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है. तो हम इसे बाद में देखते हैं कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कैसे सोप्स को प्रोड्यूस करता है. सो सोप्स आर पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड. सोप्स क्या हैं, पोटेशियम और सोडियम के लॉन्ग चेन्स हैं जो फॉर्म होती हैं. सोप्स आर वाटर सॉल्युबल इन नेचर, और इनका नेचर क्या है, ये इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं. Saponification reaction is a reaction between an ester and base to give alcohol and soap as a product. Saponification reaction एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ईस्टर एंड बेस रिएक्ट होंगे, ठीक है, अल्कोहल एंड सोप की प्रोडक्शन होगी. सो एज अ प्रोडक्ट अल्कोहल एंड सोप फॉर्म होंगे. द जर्नल फॉर्म ऑफ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन इज गिवन बिलो. सो हियर इज अ व्हेन ईस्टर इज रिएक्टेड विद बेस देन अल्कोहल प्लस सोप इज़ फॉर्म्ड. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स ईस्टर और बेस को जब हम रिएक्ट करते हैं, चैप्टर 1 जब हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में, उसमें हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट को ईजिली अच्छे से हमने वो चीज़ को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है. देन आपको पता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. सो ईस्टर एंड बेस क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट है और उसके बिहाफ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है जिसमें अल्कोहल एंड सोप फॉर्म हो रहे हैं. सो मेनली यहाँ पर जो सोप है उसके रिगार्डिंग इसकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, जब ईस्टर और बेस रिएक्ट करते हैं. सो जो हमारा कॉन्सेप्ट है सो वो इसी बिहाफ पर है. सो मेनली ईस्टर भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अल्कोहल के रिगार्डिंग भी पढ़ाया हुआ है. देन सोप तो हम यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से भी रीड आउट कर ही रहे हैं. देन इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सोप हार्ड इन वाटर, की इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ये नेचर में कैसे हार्ड है. सोप्स आर जनरली हार्ड इन वाटर, वाटर में ये हार्ड है. दे आर इन अ सॉलिड फॉर्म, और ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. क्लिनजिंग एक्शन क्या है, सोप्स आर इफेक्टिव टू क्लीन अवे द डर्ट फ्रॉम द क्लोथ्स. सोप्स क्या हैं, क्लीन करते हैं डर्ट को क्लोथ्स में से, ठीक है. इनका नेचर ऐसा है कि डिटर्जेंट्स एंड सोप का कि वो रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं. जस्ट कॉमन सेंस है ये नॉर्मली. सो दी सोप क्लिनजिंग द डर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ अ मिसल फॉर्मेशन. सोप क्या करते हैं, क्लीन करते हैं डर्ट को एक मिसल फॉर्मेशन के थ्रू. बिफोर वी स्टडी द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ अ सोप इन डिटेल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट मिसल इज. क्लिनजिंग एक्शन सोप को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले मिसल देख लेते हैं कि मिसल क्या है. सो व्हाट इज़ अ मिसल? अ मिसल इज़ अ फॉर्म्ड बाय द क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेयर द मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ इन a spherical shape with the hydrophobic and
एंड फेसिंग इनवर्ड्स एंड द हाइड्रोफिलिक एंड फेसिंग आउटवर्ड्स। मिसेल क्या है? मिसल क्लस्टर्स हैं मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स के, जिसमें मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं स्फेरिकल शेप में, और इसमें टू पार्ट्स हैं इसके, एक है हाइड्रोफोबिक एंड एक है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक एंड फेस करता है इनवर्ड और हाइड्रोफोबिक फेस करता है आउटवर्ड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ना इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है। जो यहाँ पर ये सर्कल है तो ये हाइड्रोफिलिक है, और जो ये टेल है ये हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। मेनली जब इसको प्लस टू क्लास में पढ़ाया जाता है तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक को डिटेल में बताया जाता है। हाइड्रोफोबिक का मीनिंग होता है वाटर हेटिंग एंड हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। मीन्स ये जो पार्ट है ये वाटर में ईजिली सॉल्युबल हो जाता है, और ये वाला पार्ट वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता। सो द सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसल्स इन वाटर। सोप के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं मिसल्स को एंड परफॉर्म क्लींजिंग एक्शन, और क्लींजिंग एक्शन स्टार्ट होता है इससे। एज वी नो सोप्स हैज़ अ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। हमें ये पता चल गया है कि सोप के दो पार्ट हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट है एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट है। सो व्हेन दी सोप्स आर डिजॉल्व इन वाटर द हाइड्रोफिलिक एंड इज अटैच्ड बाय द वाटर। जब हम इसे वाटर में मिक्स करते हैं तो इसका जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो वाटर के साथ अटैच हो जाता है एंड फेसिंग आउटवर्ड वाइल द हाइड्रोफोबिक टेल इज रिपेल बाय वाटर। लेकिन जो इसकी हाइड्रोफोबिक टेल है वो रिपेल होती है, वाटर से दूर होती है, बिकॉज वाटर हेटिंग पार्ट है ये, ठीक है। एंड फेसेस इनवर्ड। सो देन द बिलो इमेज शो सोप मॉलिक्यूल्स विद द हाइड्रोफिलिक एंड फेसिंग अवे फ्रॉम वाटर वाइल द हाइड्रोफोबिक एंड फेसिंग टूवर्ड वाटर। सो ये हाइड्रोफिलिक एंड वाटर के साथ अटैच है, और हाइड्रोफोबिक जो वो है वाटर से अवे है। बिकॉज नॉर्मली अगर वैसे भी कॉन्सेप्ट में ईजिली, अगर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये चीज़ नॉर्मल है कि ईजिली आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो दोनों पार्ट्स हैं वो कैसे डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट इज नाउ दिस मॉलिक्यूल्स स्टार्ट एग्रीगेटिंग अराउंड द डर्ट मॉलिक्यूल्स। और इसके मॉलिक्यूल्स ना स्टार्ट एग्रीगेट, जो डर्ट का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसके अराउंड एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं विद द हाइड्रोफोबिक हेड आउटवर्ड एंड द हाइड्रोफिलिक हेड आउटवर्ड एंड द हाइड्रोफोबिक एंड टुवर्ड्स द डर्ट मॉलिक्यूल्स। तो मेनली स्टूडेंट्स यहाँ पर यही बार बार ये रिपीट कर रहे हैं लाइन को कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड्स जो हैं, ठीक है, वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं जब हम इसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं। सो अवे फ्रॉम द, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द वाटर एंड फॉर्म अ स्फेरिकल क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्फेरिकल क्लस्टर्स बनते हैं मॉलिक्यूल्स के, दैट आर नोन एज अ मिसल्स, जिन्हें हम मिसल्स बोलते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, मिसल भी आ जाता है एग्जाम्स में। मिसल्स फॉर्मेशंस बाय सोप मॉलिक्यूल इज शोन इन अ फिगर इन दिस वे। सो यहाँ पर एक इमेज है जिसमें स्टूडेंट्स देखो ये सेंटर पार्ट है, देन यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा था ना जिसमें सर्कल है और लॉन्ग टेल है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ऐसे ही ये सारी टेल्स बनाई गई हैं जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक टेल्स हैं। सो यहाँ पर ये सोप का मॉलिक्यूल है, ये सेंटर में डर्ट का मॉलिक्यूल है, और ये कोई फैब्रिक की सरफेस है। मेनली मान लो कि आप कोई फैब्रिक है, ठीक है, वो गंदा है फैब्रिक और उसको हमने क्लीन करना है सोप से। सो जब हम उसे क्लीन करते हैं तो जो मिसल की फॉर्मेशन है वो ऐसे पॉसिबल होती है वाटर के साथ। जब आप डिटर्जेंट सोप को मिक्स करते हो और उसमें आप वॉश आउट करते हो क्लोथ्स को, सो ये वाला जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है एक वे में। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। आई होप आपने इसलिए ईजिली अंडरस्टैंड किया होगा। सो इसके स्ट्रक्चर्स में सोप मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, डर्ट मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और फैब्रिक सरफेस आ जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप आप जब इसे सुनोगे वीडियो को आपको समझ आ जाए, ठीक है। और स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, 50 to 60% एग्ज़ाम में इसके बिहाफ पर क्वेश्चन पुट हो जाता है, ठीक है। सो आप अच्छे से देख लेना वीडियो को। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है देन आप उसे पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड हैव अ नाइस डे।